हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन एन आइन। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फीटल कन्वेंशन पर। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको फील दूंगा ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन एन आइन के ऊपर। पूरा फील दूंगा, मज़े से फील उठाना। और दूसरी बात, मेरी एक एक बात को थोड़ा गौर से सुनना। मैं बोल क्या रहा हूँ खुद एज्यूम नहीं कर लेना, किसी भी कंक्लूजन पर खुद नहीं आ जाना। क्यों? अगर आज की बात अगर आपने खुद अपना दिमाग चला के सोचने की कोशिश की ना, मतलब ये चीज़ ऐसे है तो ये चीज़ ऐसे होगी, खुद एज्यूम कर लें, तो फर्स्ट ईयर में आके आप कहेंगे, आप मुझे लिटरली बोलेंगे, यार सर ने तो गलत पढ़ाया, सर ने तो बताया नहीं, सर ने तो उल्टी बातें कर दी, मैंने जो नाइन्थ के अंदर पढ़ा वो सारा गलत पढ़ा, अभी मुझे क्या पता चल रहा है। मेजोरिटी बच्चे कहते हैं कि हमने नाइन्थ में जो केमिस्ट्री पढ़ी है फर्स्ट ईयर के अंदर बात ही उलट है। पहले एक चीज़ कही गई ये सही है, फर्स्ट ईयर में आ गए इसको गलत कर दिया गया। बेटा ये काम हमने नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट की फील दिलाऊंगा। देखें, शुरू के अंदर चीज़ें होती हैं वो स्लोली स्लोली डेवलप हो रही होती हैं, कोई फास्ट कोई स्पीड के अंदर ग्रो नहीं हो रही होती है। आराम आराम से हम रिएक्शंस अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, रिएक्टिविटी पढ़ रहे होते हैं, कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, स्लोली स्लोली। बात क्या आती है बेटा? बात यहाँ से शुरू होती है, हम एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे। हम एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे कि एलिमेंट्स का बिहेवियर क्या है, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे जाते हैं, और पीरियोडिक टेबल बना रहे थे हम। क्यों बना रहे थे पीरियोडिक टेबल? इतने सारे एलिमेंट्स थे, सबकी प्रॉपर्टीज़ याद करना पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया, तो बना लें। तो पीरियोडिक टेबल का जो मैंने जो आपको बात कही थी, इससे हमें यह पता चल सकता है कौन सा एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा। मैंने आपको कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये भी बताएगा हमें ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देगा या लेगा, सब कुछ बताएगा हमें। कैसे बताएगा? थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा? द क्वेश्चन इज डैट कैसे। इस कैसे का जवाब ही आपको आज की वीडियो में मिलेगा। बेसिकली एक बात बताऊं, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहता है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहता है। वो चाहता है अपना एक होम बनाए, ठीक है, कैश कमाए, पैसा बनाए, एंड अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर करे, फैमिली को, इन तीनों चीज़ों को सिक्योर करे। हर बंदा यही चाहता है आज के दौर में, ठीक है। दे नीड्स स्टेबिलिटी। अ पर्सन वांट्स स्टेबिलिटी इन हिज लाइफ, ठीक है। इसलिए मेहनत करता है, दौड़ता है, बच्चों की ज़िंदगी स्टेबल हो जाए, सिक्योर हो जाए। दिस इज़ ऑल ही वांट्स। तो जस्ट लाइक दिस मैन, just like the people, just like the man, just like people, atoms also want stability, requires stability। तो एटम्स को भी, मॉलिक्यूल्स को भी, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए। इन एटम्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी बेटा कैसे मिलती है? कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा ना स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी हमें कैसे मिलेगी? स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? अब इसका जवाब आप खुद भी मालूम कर सकते हैं। हमें कैसे पता? पैसा आने से, नमाज पढ़ने से, इबादत करने से, अल्लाह पर यकीन रखने से ज़िंदगी स्टेबल हो जाएगी।
स्टेबल हो जाएगी। हमें कैसे पता चला? हमें लाइफ के अंदर हमने अपने कवानीन को देखा, हमें जो कल्चर कर रहा था, हमारी जो किताब कह रही थी, कुरान शरीफ, कुरान पाक। फॉर हिंदू भगवत गीता, फॉर क्रिश्चियंस देयर होली स्क्रिप्चर्स। तो उनकी स्टेबिलिटी उनके हिसाब से है। अब इस केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी क्या है? अब इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी यार, इनकी स्टेबिलिटी क्या है। आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसकी कैसे पता चलेगी? बाय रिसर्च। अब रिसर्च क्या होगी? आपको तमाम एलिमेंट्स को, तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करना पड़ेगा। आप जब उसके ऊपर स्टडी करेंगे, आप देखेंगे सबसे कम रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव कौन है। जो सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होगा वही स्टेबल होगा, और बाकी भी उसकी तरह बनना चाहेंगे। अब हमने इतने सारे कंपाउंड्स को स्टडी करना है और अलग करना है, भाई ये स्टेबल है। जब हमने जो है देखें, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अपनी राय देते हैं, बहुत लोग अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोगों की चीज़ें, थ्योरीज गलत होती हैं, कुछ लोग सही करते हैं। उस वक्त के अंदर ये पता चला कि जो एक ग्रुप है, 18वां एक ग्रुप, 18 एक ग्रुप, जिसको हम एटे ग्रुप भी कहते हैं, 18th ग्रुप है जिसको हम एटे ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैसेस का, एनजी का, नोबल गैसेस को, ये जो गैसेस है नोबल गैसेस, हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गोन, नियोन, ये आखिरी वाला जो ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये लेस रिएक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव इट डायरेक्टली मीन्स मोर स्टेबल। लेस रिएक्टिव यानी मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, मतलब बाकी चीज़ें भी इसकी तरह बनना चाहेंगी, इसकी तरह लेवल पर पहुंचना चाहेंगी। अब वो लेवल क्या होगा? वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लेवल। भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन्स उस आखिरी जो अरेंजमेंट होगी वैलेंस शेल की, इसके जैसी होगी, वही स्टेबिलिटी पहुंचाएगा। इन तमाम के अंदर एक चीज कॉमन है, इनके आखिरी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और शुरू वाले हीलियम का जो एक एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब जो आखिरी शेल होता है, जो लास्ट शेल होता है, इन सब के अंदर लास्ट शेल फुल होता है, कंप्लीट होता है। लास्ट शेल कंप्लीट, फुल कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो अपने बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, वो अपना लास्ट शेल कंप्लीट करेंगे। लास्ट शेल को हम केमिस्ट्री की ज़बान में कहते हैं वैलेंस शेल, पूरा करेंगे तभी जाके स्टेबल होंगे। अगर इस वाली स्टेबिलिटी की डेफिनेशन अगर सही है, देखें उस टाइम पे स्टेबिलिटी को इस तरीके से डिफाइन किया जाता था। अगेन कह रहा हूं, मेरी बातों, मेरे अल्फाजों के ऊपर गौर करें। एलिमेंट्स वो अपना वैलेंस शेल पूरा करेंगे, देन वो स्टेबल होंगे। तो इस हिसाब से हमें पता चला कि जो सोडियम है, सोडियम के Na के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और उससे अगले वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 के 8 पूरे होते हैं। मतलब ये जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, फिर ही स्टेबल होगा। और यही हमने सोडियम को Na को करते देखा है। Na सिर्फ अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब हमने जितने भी तकरीबन रिएक्शन उस टाइम पे स्टडी किया, हमें पता चला तकरीबन 95 ऑफ टाइम्स कि उन्होंने अपना आखिरी शेल, वैलेंस शेल पूरा करने की कोशिश की है, तभी जाके वो स्टेबल हुए हैं। तो एलिमेंट्स अपने नियर बाय नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करना चाहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई शेल भाई पूरा करना है। अब पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप के अंदर तमाम के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। पहले ग्रुप के अंदर आप पहले पीरियड को छोड़ दें, पहला पीरियड थोड़ा स्पेशल है, आप सेकंड से स्टार्ट करें जहां पे जो है सेकंड शेल स्टार्ट हो जाता है। अब
सबको 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ये क्या करेंगे, तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। मतलब पहला जो ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हमेशा। हाइड्रोजन जबकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों भाई, हाइड्रोजन का एक ही शेल है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़ा है। अब एक इलेक्ट्रॉन भाई देना पागल है क्या, उसको नियर बाय नोबल गैस की कन्फिग्रेशन चाहिए। नियर बाय नोबल गैस कौन सी है इसके पास, हीलियम। हीलियम है भाई, पीरियोडिक टेबल में तो दूर है लेकिन नियर बाय इसके करीब वही है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है। हीलियम की क्या है भाई, 1s2 है, इसकी 1s1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ये स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो हाइड्रोजन सिर्फ लेता है इलेक्ट्रॉन, जबकि बाकी इस ग्रुप के एलिमेंट्स देते हैं। इसकी वजह से हाइड्रोजन को कहीं पर बीच में पीरियोडिक टेबल में डाला जाता है, कहीं पे आखिर में डाला जाता है, लेकिन फाइनली अभी तो पहले के अंदर डाला जाता है। हाइड्रोजन का बहुत लंबा किस्सा है, लंबी कहानी है हाइड्रोजन की। अब दूसरे पीरियड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आखिरी वैलेंस शेल के अंदर, सॉरी दूसरे ग्रुप के अंदर, 2a ग्रुप के अंदर। भाई आई एम रियली सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज। अब 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के अंदर, इसके पास 2 चांसेस है, या तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या ये जो आखिरी 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले जैसे उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, या 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। 2 इलेक्ट्रॉन को देना आसान है, 6 के लिए ढूंढना पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन कौन देंगे, 2 तो ये खुद ही दे सकता है, तो ये 2 आसानी से दे देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और शांति से जिएगा जिंदगी। मतलब सेकंड ए वाले 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। थर्ड ए वाले क्या करेंगे भाई, थर्ड ए वाले या तो 5 देंगे, या क्या सॉरी, या तो थर्ड ए वाले क्या करेंगे, अब स्टूडेंट थर्ड ए ग्रुप वाले क्या करेंगे, या तो थर्ड ए वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे 8 को पूरे करने के लिए। क्यों, क्योंकि इनके पास आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इजीली। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो भी चीज़ देती है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, +3। भाई जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन के जो है ना चार्ज आते हैं उसके ऊपर। 1 इलेक्ट्रॉन दिया +1, 2 दिए +2, 3 दिए +3, लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फर्स्ट ग्रुप वाले के ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव का 1, +2, +3। फोर्थ वाले क्या कर सकते हैं, फोर्थ वाले या तो, अब बेटा आप बात आ जाती है 4a ग्रुप पर। 4a ग्रुप वाले क्या करते हैं, वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। इनके लिए दोनों बातें बराबर हैं, तो ये 4 देते भी हैं लेते भी हैं। तो उसके ऊपर जो चार्ज आती है वो आती है +4 -4 भी, दोनों आती है। 5a वाले, भाई 5a वाले की आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, देख लो आप। अब या तो ये 5 को लूज करेगा या 3 को गेन करेगा। क्या आसान है भाई, 5 को देना मुश्किल है, बड़ी एनर्जी डिमांड है, 5 को निकाले घर से, इससे अच्छा है 3 ले ले। तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आता है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेता है, -3 आएगा चार्ज इसके ऊपर, इसको 3 नेगेटिव कहा जाता है, ठीक है, -4 नहीं, 4 नेगेटिव। ये कौन से 5 ग्रुप वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स। 6 वाले, या तो 6 वाले बेटा क्या करेंगे, 6 वाले 6 को लूज करेंगे या 2 को लेंगे। 2 को लेना आसान है, मतलब ये सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके घर पे आएंगे तो -2 चार्ज बनेगा, ठीक है, 2- चार्ज इन सब के ऊपर आएगा। 7a ग्रुप वाले की कहानी अलग है भाई। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, भाई 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल क्या नामुमकिन है भाई, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत हद से ज़्यादा चाहिए। या वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन लेना सुकून से मिल जाएगा यार, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दादागिरी से सिफारिश से निकलवा देगा कहीं से। तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव आता है। 8 ग्रुप वाले शरीफ औलाद, शरीफ बाप की शरीफ औलाद, इनके पास अल्लाह के करम से ख़ानदानी मिल्कियत पड़ी है, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं,
कितने चाहिए? ज़ीरो। ज़ीरो चाहिए इनको, तो इनके ऊपर चार्ज ज़ीरो आता है। ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कोई चार्ज नहीं है। तो ये आपको पता चल गया भाई कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है कोई, कितने ले सकता है, कौन सा कितने एनायन की फॉर्मेशन कर सकता है। आपको पता चल सकता है NaCl बना सकता है, Mg2Cl बनेगा, क्योंकि इसको MgCl2 बनेगा। इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे दो लेने वाले चाहिए। सब कुछ पता चल सकता है आपको सिर्फ, और सारे आपको एक का पता चल गया ना, ग्रुप की वजह से सारों का पता चल गया। पहले ग्रुप के सोडियम पोटेशियम सब ये करेंगे, KCl फॉर्म करेंगे। एक ग्रुप की बात सारे ग्रुप में चलती है भाई। सेकेंड ए वाला पूरा ग्रुप सेकेंड ए की तरह बिहेव करेगा, वो एक अलग बात है। बीच बीच में कोई गंद करने वाले आ जाते हैं जो शिरात मुस्तकीम से हट जाते हैं, अपना जो है एक जाहलों वाला हुलियाँ तब बना लेते हैं। भाई तब्दीली आती है, तो इनमें से भी कुछ लोग वेरिएशन शो करते हैं, लेकिन बात जनरल की जा रही है। आपकी 9th क्लास के अंदर जो बात की जा रही है वो जनरल बात की जा रही है, कोई एक्सेप्शन इतना नहीं बात की जा रही। जब फर्स्ट ईयर के अंदर आएंगे एक्सेप्शन को डील किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात तब तक की जा रही है जब तक हमें पता है कि नोबल गैसेस ही स्टेबल हैं। लेकिन जब ये बात तय की गई, इसके बाद हमें कुछ अरसों के बाद पता चला यार एक नोबल गैस है ग्रुप 18A के अंदर क्रिप्टॉन, हमें इसके कंपाउंड्स मिले क्रिप्टॉन्स के। यार क्रिप्टॉन भी रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा, मतलब नोबल गैसेस भी रिएक्टिव हैं अच्छी खासी। हमें और भी कंपाउंड्स मिले VIP वाले, तो हमें पता चला अरे हमने तो ये सोचा नोबल गैसेस क्या हैं, लेस रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करती। क्रिप्टॉन के तो कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जानबूझकर नहीं बेटा, नेचुरली कंपाउंड्स मिल रहे हैं, नेचुरली कंपाउंड्स। देन हमने स्टेबिलिटी की अलग डेफिनेशन निकाली, जो न्यू डेफिनेशन स्टेबिलिटी की भाई अपनी लीस्ट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो किसी भी एटम के पास, लीस्ट एनर्जी हो। एटम क्या करना चाहता है? पोटेंशियल एनर्जी को मारो गोली, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो एटम है वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। जिस एटम के पास, जिस मॉलिक्यूल के पास लीस्ट एनर्जी होगी, कम से कम एनर्जी होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिकली स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब एनर्जी कम होगी। हत्ता के नोबल गैसेस की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है और वो स्टेबल होती हैं। लेकिन अगर किसी नोबल गैस को उससे भी कम एनर्जी करने का मौका मिल गया कुदरती तौर पे, उससे कम एनर्जी हो सकती है, तो वो जाके रिएक्ट करेगी और अपनी एनर्जी को कम करेगी, अपने आप को स्टेबल करेगी। ठीक है, तो भाई एनर्जी की बात है, लेकिन जनरली नोबल गैसेस आर स्टेबल। लेकिन बाद में जब पता चला ना कि भाई क्रिप्टॉन के कंपाउंड मिले, अब तक नहीं पता चला, 4 साल 5 साल 8 साल के बाद पता चला। अब उनको भी 8 साल के बाद पता चला, तो आपको क्यों अभी पता चल जाए? आपको भी 2 साल के बाद पता चलेगा फर्स्ट ईयर के अंदर, जब इनके कंपाउंड्स मिले, नई चीज़ें पढ़ी, अब न्यू रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो आप भी 2 साल सब्र कर लें, आपको भी सुकून से पता चल जाएगा। समझ रहे हैं बात? अब जब फर्स्ट ईयर के अंदर आएंगे आप कहेंगे सर करतार ने बात सही कही थी, ये तो मतलब हमें लगा ये तो नोबल गैसेस भी रिएक्ट कर रही हैं, इनका ऑक्टेट पूरा है फिर भी रिएक्ट कर रही हैं, वो चीज़ें जो स्टेबल हैं वो भी रिएक्ट कर रही हैं, पता नहीं क्यों। नोबल गैसेस तो रिएक्ट ही नहीं करती भाई, रिएक्ट करती हैं, लेस रिएक्टिव है। बात समझे मेरी? ग्रुप अल्काइंस जो हैं, अब जो मैंने आपको बात समझाई है सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो +2 कर सकते हैं, ये +3 कर सकते हैं, और जो है हम हेलोजीन्स कहते हैं 17वें ग्रुप को, और 16वें ग्रुप को चाल्कोजीन्स कहते हैं, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। भाई ये बात की जा रही थी यहाँ पर सिंपल से कम अल्फाज के अंदर कि वो लोग लेस रिएक्टिव हैं, इसकी बात ऐसे है। अब अगर कोई देखो एक बंदा है, वो डेली, एक बंदा जो डेली नमाज पढ़ता है, मौलवी है, बड़ा नमाज पढ़ता है, एक दिन अचानक से इसके घर पे नमाज से 1 घंटे पहले चोर आ जाते हैं बंदूकें लेके।
बंदूकें लेके। ये चोर भी बड़े स्पेशल टाइप के चोर हैं। ये कहते हैं भाई मौलवी को, अगर तू आज नमाज पर गया, तू आज नमाज पर गया तो हमें पता है तेरी बेटी किस सेंटर पे जाती है, तेरा जो बेटा है वो 6 क्लास में पढ़ता है, सुबह को ये अकेला आता है, इस गली से आता है और ये ऐसे स्कूल में पढ़ता है। तेरी जो दूसरी बड़ी बेटी है जो कि 11वीं जमात के अंदर पढ़ती है, वो इस सर के पास सेंटर जाती है, यहाँ इस स्कूल में जाती है, इसका क्या प्रोग्राम है। तेरी जो बीवी है वो घर पे होती है। तू जो है वो सुबह को 8 बजे ड्यूटी पे जाता है, दोपहर को 2-2:30 बजे आता है, बीच में घर पे मासी आती है 11 बजे, 11 से 1 तक काम करके जाती है, उसके बाद घर पे कोई नहीं होता। अगर आज तू नमाज पे चला गया, फिर इंशाल्लाह तुझे ना तेरी बीवी मिलेगी ना तेरे बच्चे मिलेंगे, मुझे सब पता है, तेरे बच्चों को उड़ा दूंगा। और अगर तू पुलिस के पास भी गया ना, पुलिस मेरी मिली हुई है, क्योंकि ये जो मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान का किस्सा है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, वाहियात वाहियात, और जिसको हम कहते हैं द इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, ये जो गलत गलत काम होते हैं ना, जिसके अंदर इंसाफी नहीं होती, वो मुल्क जिसको हम कहते हैं भाई ये हमारा प्यारा वतन है, इस्लाम, जिसकी जो बुनियाद है इस्लाम पर उठाई गई है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको आज़ाद करवाया ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, कि हमारा मुल्क इस्लाम के ऊपर चलेगा। और इसके अंदर क्या चल रही है? करप्शन। करप्शन भाई, पुलिस क्या कर रही है? करप्शन। मैं खुद गया हूं, मुझे पता है। नौकरी ट्रेजरी ऑफिस वाले, बैंक वाले, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो नहीं, लाइटों के कुंडे चल रहे हैं, लाइटों की चोरी चल रही है, कौन सा डिपार्टमेंट है भाई? पॉलिटिशियंस, इवन पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ देम आर क्या भाई? करप्शंस, गलत। ये जो आपके न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, पहले नंबर के हरामी इंसान, और वो क्या कर रहे होते हैं? ऑडियंस को भरकड़ा रहे होते हैं, भाई ऐसे करो वैसे करो, ये हो गया, पूरी मिली भगत है। ये बात की जा रही है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के अंदर भाई तुम पुलिस के पास भी चले जाओ ना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आज तुम नमाज पे मत जाना। अब ये मौलवी है, इस मौलवी ने 10 साल से नमाज नहीं पढ़ी। अब बेचारा यार परेशान हो गया यार, आज मैं मतलब परेशान लगा पड़ा है, अल्लाह से माफ़िया मांग रहा, अल्लाह मेरे जो है औलाद है, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता, मर गए तो क्या होगा, और मैं तो उससे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज तेरी नमाज नहीं पढ़ सका, मुझे माफ़ करना, ये वो। भाई हर किसी को अपनी फैमिली प्यारी होती है आज के दौर के अंदर। अब अल्लाह शायद उसका इम्तिहान ले रहा हो, अल्लाह से माफ़िया मांगता है, रो रो के बोलता है आज मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊँगा तुम्हारी, लेकिन मैं क़ज़ा में पढ़ूँगा तुम्हारी नमाज, ठीक है, मैं क़ज़ा के अंदर पढ़ूँगा, वगैरह वगैरह। तो कुछ बात समझ आई? ये चीज़ 10 साल से नमाज पढ़ रही है, आज नमाज नहीं पढ़ रहा, सामने उसको बंदूक रख के ट्रिगर किया जा रहा है। अगर कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है, कोई ऐसा जो है एलिमेंट है, जस्ट लाइक हीलियम या कोई और एलिमेंट है भाई, वो क्या है भाई? रिएक्ट नहीं कर रहा। सामने एक ऐसी चीज़ आ गई है, सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई है भाई जो इसको मजबूर कर रही है रिएक्ट होने पे, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन से जो है धिक्का मुक्की करके इसको ले रही है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। इसकी खुद तो नेचर नहीं रही, सामने वाली पार्टी ऐसी आई है भाई, सामने वाले को बेड़ा गर्क कर रही है। दिस इज़ हाउ इट रिएक्ट्स। अभी एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। इंडिया के अंदर अभी 3 जून को इलेक्शंस हुए हैं। इंडिया का जो मेडिकल का जो टेस्ट होता है ना, पाकिस्तान के अंदर एमडी कैट होता है और एनएमडी कैट होता है, इंडिया के अंदर होता है नीट। नीट क्रैक करना होता है, ये बहुत 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 ज़्यादा टफ होता है। पाकिस्तान का आम बच्चा जिसने एमडी कैट में 198 मार्क्स भी लिए हो ना, वो भी मुश्किल से 720 में से, हर सवाल 4 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का होता है, इसमें से मुश्किल से इत्तफाक से 590 ले आए, बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा टफ होता है, इतना टफ होता है पाकिस्तान का बच्चा एरा गेरा नहीं हल कर पाएगा, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। इसका रिजल्ट आना, ये जो होता है ना, ऑल इंडिया का होता है, ऑल इंडिया रैंक होती है। पूरे इंडिया में से भाई 2000 टॉप जो बच्चे होते हैं वो मेडिकल के डॉक्टर बनेंगे, टॉप 2000 बच्चे सेलेक्ट होंगे पूरे इंडिया में से। अब जिसके 690 मार्क के मिली हैं, 670 मार्क के मिली हैं, वही सेलेक्ट होंगे ओनली।
2000, अब इसका जो रिजल्ट होता है ना, लाखों के लाखों बच्चे होते हैं, लाखों, 20 लाख 25 लाख 30 लाख बच्चे होते हैं, बड़ी हाइप क्रिएट होती है, बड़ा हुल्ला गुल्ला होता है। 3 जून को इलेक्शंस थे और इसका रिजल्ट आना था 14 तारीख को, लेकिन बगैर किसी स्पेशल अनाउंसमेंट के बड़े टाइम पहले इसका रिजल्ट 3 या 4 जून को आ गया। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है 3 जून को या 4 जून को आ गया, किसी को नहीं पता। और रिजल्ट के अंदर भी 70 बच्चों का या 69 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। मतलब उन्होंने 720 में से 720 मार्क लिए 69 बच्चों के अंदर। इतने 20 सालों के अंदर ऐसा नहीं हुआ। 20 सालों के अंदर मुश्किल से 2 या 3 ऐसे बच्चे आए होंगे जिसकी ऑल इंडिया रैंक आई है। यहाँ पर 69 बच्चे हैं जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। 69 बच्चे, कभी नहीं हुआ। और 5 बच्चे एक ही सेंटर के थे। बड़ी बात है, बड़ी बात है भाई, इम्पॉसिबल है। तो पूरा हुला गुला चल रहा, लेकिन किसी ने यह बात नोट की, ये इलेक्शंस भी उस टाइम पर हुए थे। सिर्फ इस इलेक्शंस की वजह से ये हाइप क्रिएट की गई, जैसे लोग बेवकूफ़ बन जाएं। और इलेक्शंस की जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है ना, जो 5 सालों के लिए हमने फेस करना है, 5 साल पूरी मुल्क की जो तरक्की है मैटर करेगी, उसके लिए वो पागल बन जाए अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर ध्यान दे माँ बाप, पेरेंट्स, हमारा बेटा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वो जो रियल प्रॉब्लम है उसको छुपा दिया गया इससे, टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट करके इसको। ये हमारा मुआशरा है, भले इंडिया हो पाकिस्तान हो। एंड लिटरली दिस इज मेकिंग अस फूल। सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा किस चीज़ का। आपके पास जो आइन है भाई, कौन सा किस चीज़ के साथ फॉर्मेशन करेगा, एंड ग्रुप नंबर का आइन के साथ क्या वास्ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।